आत्मविश्रांति आवश्यक सामर्थ्य दे देती, आवश्यक सद्गुण दे देती, आवश्यक सफलताएं दे देती। संसार में तो श्रम, धोखा और दुख के सिवाय कुछ नहीं। थक जाते बेचारे, डॉक्टर बन गए, वकील बन गए, सेठ बन गए, फिर क्या? बच्चे हो गए, बहुएं हो गई, फिर क्या? संसार तेरा घर नहीं, 2-4 दिन रहना यहाँ, कर याद अपने राज्य की, स्वराज निष्कंटक जा। स्व का आत्मराज, वही सच्चा सुख, सच्चा जीवन और श्रम रहित सफलता देने वाला, सब दुखों को हरने वाला, सब सुखों को भरने वाला। देखो कैसे चक्र चला रहा है चारों तरफ। जगत का पालनहार एक ही है, नियामक एक ही है, चारों तरफ उसी का चक्र चल रहा है, एक ही पालनहार है। कृष्ण का बड़ा नाम है, उसके ज्ञान के आगे दुनिया का क्या काम है। हा हा, ठीक है। एक ही सत्ता है, वो एक सत्ता सभी के हृदयों का संचालन करती है और वो सुख स्वरूप सत्ता है। तो वही परमात्मा गर्भस्थ शिशु का भरण पोषण पालन करता है और वही परमात्मा सत्ता मां के शरीर में दूध पैदा करती। कितना भी सोच विचार और अकल होशियारी करो, फिर भी दुख से नहीं बचता कोई भी। और कितना भी बुद्धू हो, फिर भी सुख से और नींद से वंचित नहीं रहता। गरीब से गरीब व्यक्ति को भी वह नींद आती जो अमीर को मिलती। गरीब से गरीब व्यक्ति भी वही श्वास ले लेता है जो अमीर लेता है। क्या ख्याल है? तो ये भगवत सत्ता न चाहने पर भी जैसे दुख आ मिलता है, ऐसे न चाहने पर भी संसार की सफलताएं और सुख भी आता है। लेकिन सफलताएं सुख आए और वो बना रहे ऐसा सोचा तो तुम्हारी खैर नहीं। विफलता और दुख आया, अब ये बना रहेगा, मैं तो दुखी हो गया, तो तुम्हारी खैर नहीं। और दुख आया था उसको याद करके शोक करना तो तुम्हारी खैर नहीं। तुम तो भगवान का सुख स्वभाव जान लो, मौज रहो में आ जाओ। उसको बोलते हैं श्रम रहित। सुबह बताया था, बहुत ऊंची बात थी। श्रम रहित मौन सत्संग। श्रम रहित मौन सत्संग किसको बोलते हैं? कि श्रम रहित मौन सत्संग न नींद है न कल्पना है, शांत सत्ता में। काम करने के पहले, काम करने के बाद विश्राम, थोड़ा मौन, मोक्ष सत्संग। सत्य आत्मा है, शरीर सत्य नहीं। उस आत्मा में शांत होना। सुबह नींद में से उठकर थोड़ा शांत, रात को सोते समय थोड़ा शांत। कुछ भी विचार करे, कार्य करे, उसके पहले शांत, मौन। इससे बुद्धि में भगवत बल बढ़ेगा।
मनचाही चीजें पा के सुखी होना, इससे मन में चाह है उसको विवेक से हटाकर आत्मा में आ जाना, वो बहुत ऊंची चीज है। समझो जो इच्छा हुई, वो नौकरी मिल गई, वो पति मिल गया, वो पत्नी मिल गई, वो बच्चे मिल गए, तो इच्छित वस्तु भोगने के बाद भी आखिर कहां पहुंचेगा? तो इच्छा रहित होने में जो आनंद है, जो सामर्थ्य है, वो इच्छा पूरी कर करके भी अंत में तो खोखला ही होना है। तो इच्छा पूर्ति करना सबके बस की ताकत नहीं है। मेरे को गाड़ी मिल जाए, बेटे मिल जाए, इतना बिजनेस हो जाए, इतना पैसा हो जाए, हो गया, फिर क्या? जितना बढ़ता है तो उतना परिश्रम भी बढ़ता है, दुश्मन भी बढ़ते, और अंत में तो छूट जाता है। व्यवहार चलने को पैसा है, ठीक है, लेकिन ज्यादा है क्यों? ऐसी दुनिया की चीजें, दुनिया की बातों में ज्यादा अपना समय शक्ति बर्बाद करते तो अंत में वो लोग थक जाते, हार जाते। दुनिया का काम तो करते, लेकिन समय निकाल के इच्छा रहित आत्मा परमात्मा के सुख में जो विश्रांति पाते, उनके दोनों हाथ में लड्डू, उनका संसार भी निर्दुख और आत्म सुख भी सहज में। तू था मारो तो हूं ठों तारो, और तू नहीं मारो तो माथो को तारो। भगवान के अंतरात्मा बोलते, तू मेरे तरफ आ जा, मुझ में शांति पा ले। सत्ता एक ही है, सारे विश्व में एक ही सत्ता काम करती है। वही सत्ता बालक का पोषण करती है, वही सत्ता माँ के शरीर में दूध बनाती है, वही सत्ता तुम्हारे कर्म का नियमन करती है, वही सत्ता तुम्हारे कर्म का फल देती है। जैसे आकाश एक है, सब उसी में, ऐसे वो आकाश में और यहाँ वही परम सत्ता है, परमात्मा। उसमें श्रम रहित होना, विश्राम पाना, कोई टेंशन नहीं रहेगा, कोई दुख नहीं टिकेगा। बीते हुए दुख को याद करके लोग शोक करते, शोक से चिंता बढ़ती है, चेहरे का ओज, तेज और बुद्धि का बल नाश हो जाता है। इसने मेरे को ये दुख दिया, मेरे को वो प्रॉब्लम था, बीती हुई बात को याद करके दुखी होना शोक। भविष्य की चिंता करना मोह, चिंता मोह, इससे भी बुद्धि दबू हो जाती। चिंतन करना, वो एक सत्ता, उसमें कैसे विश्राम पाए, वह परम सुखदायी सत्ता है। जैसे नींद करना सबके अधिकार की चीज है, श्वास लेना सबको सुलभ है, अधिकार की चीज है। ऐसे ही सारे विश्व का पोषण करने वाले परमात्मा सत्ता में शांत होना सबके अधिकार की बात है। केवल बापूजी की चीज नहीं है, आप लोगों की भी उतनी है। आप उसका महत्व नहीं जानते, बिखर जाते। बाहर की बिखराव से आपकी शक्ति खर्च होती, और परमात्मा में विश्राम पाने से आपकी शक्ति का संचय होता है। जैसे रात को नींद करते तो शक्ति का संचय होता है, लेकिन वो जड़ शक्ति का संचय होता है, शरीर का। नींद बिना जो परमात्मा में शांत होना है, वो अपनी चेतना का विकास कठिन नहीं।